श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज के दैनिक पंचांग के विषय में। 7 दिसंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। वीडियो के अंत में कुछ दिव्य और महा उपाय भी देखना न भूलें। आइए पंचांग के विषय में जानें, उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। जो दर्शक इस दैनिक पंचांग के कार्यक्रम को देख रहे हैं आज का उनका दिन मंगलमय हो। आइए पंचांग के विषय में जानें। 7 दिसंबर 2024 आज की तिथि रहेगी षष्ठी तिथि, लगभग 11:08 तक। आज का नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा 4:51 पर। आज का करण रहेगा तैतिल करण 11:08 तक और इसके तत्पश्चात गर करण लगेगा 10:29 तक। आज का पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। आज का योग व्याघात योग 8:41 तक और इसके तदुपरांत हर्षण योग लगेगा 6:25 पर। आज का वार रहेगा शनिवार। वहीं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या समय है आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्योदय। प्रातःकालीन बेला 6:31 पर। चंद्रोदय का समय 11:24 पर। चंद्र राशि रहेगा कुंभ और वहीं सूर्यास्त सायंकाल 5:08 पर होगा। चंद्रास्त 10:53 पर होगा। आज का ऋतु रहेगा हेमंत ऋतु। आज के विक्रम संवत 2081 और मास अमांत रहेगा मार्गशीर्ष मास। आज का पक्ष रहेगा आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय एवं शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त की तिथियां क्या क्या हैं तो बात करेंगे। सबसे पहले शुभ मुहूर्तों के विषय में। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:28 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:10 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल लगभग प्रातः 9:10 से आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:30 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल और अशुभ तिथियों में भूल कर ना करें तो ही बेहतर है। आज का गुलिक काल 6:31 पर प्रातः काल, समाप्त प्रातः 7:50 पर होगा। आज का दिशा शूल होगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आज के दिन यात्रा ना करें तो बेहतर है। आइए बात करते हैं चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया और शुभ चौघड़िया के विषय में। सबसे पहली चौघड़िया रहेगी जो कि शुभ चौघड़िया। प्रातः 7:50 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:10 पर। चल चौघड़िया प्रातः 11:49 पर, समाप्त होगा दोपहर 1:09 पर। लाभ चौघड़िया दोपहर 1:09 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:28 पर। आज का अमृत चौघड़िया दोपहर 2:28 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:48 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में कि आज भद्रा काल रहेगा कि नहीं रहेगा। भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी। जब कभी भी पृथ्वी पर भद्रा काल होता है उस दौरान यात्राएं और शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न, द्विबाहु लग्न कब कब आरंभ होंगे और कब समाप्त होगा। सबसे पहला लग्न रहेगा वृश्चिक लग्न। प्रातः 4:56 से आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:07 पर। और धनु लग्न प्रातः 7:17 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:18 पर। आज के दिन मकर लग्न रहेगा प्रातः 9:18 पर, समाप्त होगा दोपहर 11:03 पर। कुंभ लग्न प्रारंभ होगा 11:03 पर, समाप्त होगा दोपहर 12:35 पर।
मीन लग्न दोपहर 12:35 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:03 पर। मेष लग्न दोपहर 2:03 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:42 पर। वृषभ लग्न रहेगा जो कि 3:42 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा संध्या काल में 5:49 पर। मिथुन लग्न रहेगा शाम को 5:49 पे, समाप्त होगा रात्रि 7:53 पर। कर्क लग्न रहेगा शाम को 7:53 पे, समाप्त होगा रात्रि में 10:11 पर। सिंह लग्न रहेगा रात्रि 10:11 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:26 पर। कन्या लग्न रात्रि 12:26 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:39 पर। तुला लग्न रहेगा रात्रि में 2:39 पे, समाप्त होगा रात्रि में 4:56 पर। प्रिय दर्शकों, यह थे 7 दिसंबर 2024 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा कर लेते हैं आज कुछ दिव्य और महा उपाय। कुंडली में के विषय में चर्चाएं चल रही हैं, ग्रहों के विषय में हमने बता चुके हैं। अब ग्रहों के भाव के विषय में भी चर्चाएं हो चुकी हैं। कुंडली में लगभग 12 भाव होते हैं, 12 भाव का अलग अलग प्रभाव होता है। कौन सी राशि वहां पर स्थित है, कौन सा ग्रह बैठे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। इसी विषय में कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर हम उपलब्ध हैं, जैसे कि सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा है, ग्रहों के प्रमुख कारक ग्रह माने गए, पिता है, आत्मा है, कारक है। और सूर्य किस भाव में है आपकी कुंडली में? आपके घर में जितनी भी कुंडलियां हो, भाई बहन माता पिता, आप उन सभी कुंडलियों में देख सकते हैं कि किस किस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, सूर्य किस भाव में है, पहले में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठम, द्वादश भाव किस भाव में विराजमान, उसका क्या फल देंगे, इसके विषय में आइए हम कुछ चर्चा कर लें। जिन जातकों को भी अपने कुंडली आदि का विश्लेषण करवाना हो, नीचे नंबर पर चाहे तो व्हाट्सएप करके वहां से कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यहाँ पर हम चर्चा कर लें सूर्य को लेकर। सूर्य यदि लग्न में हो प्रथम भाव जो कि आपके व्यक्तित्व का है, आपके रूप रंग, आपके स्वभाव को प्रदर्शित करता है। और जो भी प्रथम भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वह सप्तम भाव से आपके वैवाहिक जीवन को देखता है। प्रथम भाव में यदि सूर्य है तो समाज में अधिक मान सम्मान पाने वाला व्यक्ति होगा, और कहीं ना कहीं थोड़े क्रोधी हिसाब का होगा, क्रोध उसके अंदर अधिक रहेगा, स्वाभिमान थोड़ा अधिक हो सकता है। कुंडली के यदि द्वितीय भाव जो कि आपके धन का भाव होता है, धन की कोठरी होती है, वहां धन का संचय होता है, वहां पर यदि सूर्य हो तो यदि कुंडली में द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति धनवान होता है। और वहीं थोड़ी बहुत आंखों में परेशानियां रहती है। यदि कुंडली के तृतीय भाव जो कि आपके पराक्रम का भाव माना गया है, आपके पुरुषार्थ का भाव है तृतीय भाव, यदि तृतीय भाव में सूर्य विद्यमान है तो आपके पुरुषार्थ परिपूर्ण रहेंगे। भाई बहनों के सुख में थोड़ी कमी दिखाई पड़ सकती है, हालांकि मिला जुला कर स्थितियां ठीक रहेंगी तृतीय भाव में भी सूर्य का। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य विद्यमान हो तो चतुर्थ भाव क्या है? आपके सुख का भाव है, माता का भाव है कुंडली का चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में सूर्य के होने से व्यक्ति बुद्धिमान, साहसी, धन संपदा का लाभ पाने वाला और परिवार में सुख पाने वाला व्यक्ति होता है। यदि कुंडली में बात कर ले पंचम भाव, संतान, शिक्षा और प्रेम आदि के क्षेत्र में कुंडली का पंचम भाव का बहुत अहम रोल है। यदि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य विद्यमान हो तो फिर क्या देंगे? तो कहीं ना कहीं सम्मान, अभिलाषाएं रखने वाला व्यक्ति और तेज बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कुंडली के छठे भाव में सूर्य होंगे तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, रोग मुक्त और प्रसिद्धि और न्याय प्रिय होगा यदि कुंडली के छठे भाव में सूर्य विद्यमान है। कुंडली के सप्तम में सूर्य यदि हैं तो व्यक्ति थोड़ा कठोर हो जाता है और कहीं ना कहीं स्वार्थी और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है यदि सप्तम में सूर्य है तो। यदि काल पुरुष कुंडली है तो फिर सप्तम में सूर्य नीच के होंगे, तुला राशि में है तो। और आइए देख लेते आगे। अष्टम भाव में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, पैसे वाला होता है, स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल होता है और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा बहुत तनाव का माहौल दिखता है। नवम भाव में सूर्य हो व्यक्ति साहसी, परिपूर्ण, दानी और भावनाओं से अधिक लोगों से लगाव रखने वाला व्यक्ति होगा। यदि सूर्य आपके दसम भाव में हो तो व्यक्ति अभिलाषी, समाज में प्रतिष्ठा पाने वाला
दशम भाव क्या है? आपके कर्म का भाव है, सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ लाभ पाने वाला व्यक्ति होता है। यदि कुंडली में बलवान केंद्र में दशम भाव जो होता है, कुंडली केंद्र भाव होता है, सूर्य वहां पर है, अच्छी स्थिति में है तो भी, वैसे भी यदि अच्छी स्थिति में नहीं भी है तो भी केंद्र के ग्रह आपको अच्छा ही लाभ फल देते हैं। वहीं कुंडली में यदि एकादश अर्थात आपके आय भाव, जहाँ से आप धन का आवागमन होता है, वहां पर सूर्य है तो व्यक्ति धनी, महत्वाकांक्षी होगा, लोगों के बीच में प्रिय व्यक्ति रहेगा वह। यही यदि कुंडली में द्वादश 12वें भाव में सूर्य विद्यमान है तो व्यक्ति थोड़ा अकेला रहने का शौक होगा और थोड़ी आंखों में थोड़ी बहुत दौड़ या समस्याएं बन सकती हैं। एक सूर्य का प्रभाव अलग अलग है भाव में। हालांकि सूर्य किस राशि में बैठे हुए हैं, वो किसका घर है, किसमें सूर्य है, तो उसका अपने हिसाब से अलग अलग प्रभाव मिलता है, परंतु भाव के हिसाब से यह इसके परिणाम होते हैं। जी दर्शकों, हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः नए कार्यक्रम के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।